बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपनी नानी के पास बैठी थी तो उनसे पूछा कोई अच्छी सी मुझे मीठे की रेसिपी बताई। उन्होंने बताई इतनी मज़ेदार बनी, सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। चलें जी, इसके लिए उन्होंने मुझे बताया कि 2 गिलास आपने दूध लेने हैं। दूध के लिए मैंने 2 गिलास उसको चढ़ा दिया मैंने चूल्हे पर। साथ में उन्होंने कहा कि इसके अंदर आपने शामिल करना है पिसी हुई इलायची। इलायची का पाउडर मैंने शामिल कर दिया, तकरीबन 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून के करीब, जितना आपको जो है वो पसंद हो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल किया, अगर ज़्यादा शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, खुशबू बहुत अच्छी आती है। उसके बाद मैंने चीनी, उन्होंने कहा कि शामिल कर देना। मैंने चीनी शामिल की, एज़ इट इज़ मैं वो बताती जा रही थी, मैं साथ-साथ ऐड करती जा रही थी। अच्छा, चीनी शामिल की, इसके अंदर मैंने 2 चमचे भरकर यानी 2 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर मैंने शुगर के ऐड कर दिए। अच्छा, उसके बाद चीनी को मैंने घुलने के लिए अच्छे से चमचा हिलाना शुरू कर दिया ताकि अच्छे से जल्दी से घुल जाए। क्यों? क्योंकि मुझे इंस्टेंट मीठा खाना था, सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर। मैंने कहा कि आज चैलेंज है, जल्दी से बनाऊँगी ये जल्दी से इंस्टेंट सा मीठा। किस तरह से 10 मिनट्स के अंदर मैं बना सकती हूँ कोई इंस्टेंट सी रेसिपी, तो ये चैलेंज मैंने फुलफ़िल कर लिया। जी, उसके बाद मैंने दूध को जैसे ही उसके ऊपर 2 से 3 बॉयल आए, उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए मैंने ये सेवइयाँ। अच्छा, थोड़ी-सी ये जो सेवइयाँ थी इनको मैंने क्रश कर लिया था, यानी हाथों से थोड़ा-सा छोटा कर लिया था क्योंकि लंबाई में होती है। तो आपने क्या करना है, इनको थोड़ा-सा जो है क्रश कर लीजिएगा। तो इससे क्या होता है कि ये बहुत जल्दी इंस्टेंट सी बन जाती हैं और लंबी-लंबी वैसे भी अच्छी नहीं लगती हैं खाने में। चलें जी, सेवइयाँ जब तक पक रही थी मैंने क्या किया, एक और पैन लिया, उसके अंदर चीनी शामिल किया। आप कह रहे होंगे सेवइयाँ बनाने जा रही है, सिंपल सी बना रही है। नहीं, नहीं, ये सेवइयाँ सिंपल नहीं थी गाइज़। मैंने चीनी ली, तकरीबन आधा कप भरकर चीनी की लिया, ठीक है? उसको मैंने जी सिंपल चूल्हे पे चढ़ा दिया, हल्की आँच रख के, बिल्कुल धीमी आँच रखनी है, तेज़ रखेंगे तो ये जल जाएगी। देख सकते हैं चीनी ऑटोमेटिकली मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, कोई चम्मच नहीं चला रही, चूल्हा तेज़ नहीं किया, बिल्कुल हल्की स्लो फ्लेम पर मैंने इसको छोड़ा हुआ है। जैसे ये कैरमलाइज़्ड हुई, ये देख सकते हैं चीनी बिल्कुल घुलकर इस तरह कलर आ गया, बिल्कुल एकदम इसका कलर जैसे कैरमल जैसे टॉफ़ी कैंडी होती है वैसा इसका कलर आ जाएगा। बस आपने क्या करना है, सिंपली आप चाहें तो थोड़ा-सा पानी शामिल कर सकते हैं ताकि इसको और ज़्यादा जो है वो इसको पतला अगर करना चाह रहे हैं। नहीं तो ये मैंने तो बस डायरेक्ट उतार लिया इसको, ठीक है? उस कैरमल को आपने क्या करना है, सेवइयाँ जैसे ही उबल रही होंगी ना, ये देख सकती हैं आप, सेवइयों में जैसे ही थोड़ा-सा उबाल आएगा, सेवइयाँ सॉफ्ट होंगी। अभी आपने इंस्टेंट इसी टाइम पे कैरमलाइज़्ड हुई हुई शुगर ऐड नहीं करनी है। जैसे ही थोड़ी-सी सेवइयाँ सॉफ्ट हों, तो आपने क्या करना है, उसको एक तरफ रखना है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को बताऊँ तो मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर मिल्क पाउडर के ऐड किए थे। नहीं है तो इसका अल्टरनेटिव मैं आपको बता देती हूँ, आप जो इसकी जगह जो है वो मलाई या क्रीम जो है वो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने जल्दी-जल्दी इसके अंदर ऐड कर दिया। 10 मिनट्स मैंने पूरे करने थे, यानी 10 मिनट्स के अंदर-अंदर इस मीठे को बनाना था इंस्टेंट। मैंने इसको चढ़ाया हुआ था हल्की से दरमियानी आँच, यानी लो टू आपने मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ना है ताकि अच्छे से सेवइयाँ सॉफ्ट हो जाएँ। उसके बाद जी सेवइयों को पकने के लिए छोड़ दिया। इस दूध के साथ जो मैंने ड्राई मिल्क ऐड किया था, साथ ही मैंने थोड़े से जो है बादाम जो थे लंबे-लंबे काट लिए थे और वो जी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। अच्छा, बादामों को शामिल करने के साथ ही इसको आपने 1 से 2 मिनट अच्छे से कुक कर लेना है ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ आपके ये बादाम जो आपने इसके अंदर शामिल किए थे। आप चाहें तो इसके साथ छुहारे भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके साथ ही मैंने क्या किया, मैंने अब कैरमलाइज़्ड हुई हुई जो शुगर थी, अगर आपकी एकदम जम जाए तो मैं बता सकती हूँ कि आपने क्या करना है, आपने थोड़ा-सा जो है वो दोबारा जो है चूल्हा ऑन करना है और उस पर थोड़ा-सा हीट अप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पिघल जाएगी। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, इस सेवइयों के अंदर आपने जो मज़ेदार सा ये कैरमलाइज़्ड हुआ हुआ शुगर का जो आपने सिरप रेडी किया था इसके अंदर शामिल करके और फ़ौरन ही चमचा चलाना है। ये देख सकते हैं चमचा मैं चला रही हूँ। अच्छा, जब आप शामिल करेंगे ना तो एकदम जो है वो, वैसे तो ये सेवइयाँ गरम थी, यानी गरम-गरम पक रही हैं, तो ये एक जगह इकट्ठी नहीं हुई, थोड़ा-सा टाइम लगेगा। ये एकदम कैंडी की तरह इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती है, तो बाद में थोड़ी देर में ही ये पिघल जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक पैन लिया और इसके अंदर शामिल किया 1 टेबलस्पून भरकर मैंने घी का, देसी घी शामिल किया है। उसके साथ ही मैंने थोड़े से बादाम, थोड़े से जो मैंने अखरोट और साथ में थोड़े से काजू लेकर मैंने क्या किया, इनको रोस्ट कर लिया। आपने क्या करना है, हल्की आँच पर इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है, जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्का-सा बस कलर इनका आने देना है। जैसे ही अच्छा सा कलर आएगा, थोड़ा-सा जो है वो थोड़ा-सा रोस्ट करना है। उसके बाद आपने इनको ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट करने के बाद दे सकते हैं, इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट गुज़र चुके थे। जब अच्छे से इस तरह से रोस्ट हो जाएँगे, तो आपने जो सेवइयाँ पक रही थी उसके ऊपर डाल देना है। इसको जैसे दे सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, तो ये कह सकते हैं कि आप, ये एक तरह का तड़का है जो कि दाल में जैसे लगाया जाता है ना, इसी तरह से आपने नट्स का तड़का लगाना है ऊपर से सेवइयों के, और उसके बाद आपने गरम-गरम सेवइयाँ एक बाउल के अंदर निकाल लेनी है
और इसको गार्निशिंग करना है दोबारा जो है पिस्ते, बादाम और थोड़े से जो है वो काजू के साथ। तो मज़ेदार इंस्टेंट सा ये कैरमलाइज़ जो है वो मीठा तैयार है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और इस मेरी नानी की रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि सेवइयाँ तो हम बनाते हैं लेकिन कैरमलाइज़ सेवइयाँ शायद ही आपने इससे पहले ट्राई की हो। अगर ट्राई की हैं तो आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि किस-किस ने बनाई और साथ ही साथ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो मैंने बनाई थी और मुझे तो बहुत मज़े की लगी, टेस्ट भी डिफरेंट लगा। नॉर्मली जो घर में बनाते हैं सेवइयाँ उससे बहुत हटके थी। तो आप इसे बना सकते हैं इस वीकेंड पे। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। अपना ख्याल रखना है। टेक केयर।